डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पोट्री का जो नंबर 4 पोयम है जिसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है ए रोड साइड स्टैंड, इसको हम डिटेल विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 वर्ड के साथ पढ़ेंगे। और इस पोयम की जो भी वर्ड मीनिंग होगी वह इस वीडियो के लास्ट में या तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। पोयम को स्टार्ट करने से पहले अबाउट द पोएट के बारे में भी हम बता देंगे यहाँ पर, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो का जो स्पीड है आप इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड मीन्स एक रोड के किनारे स्टैंड, स्टैंड में से एक छोटी सी स्टॉल लगी है, एक खोखा है अर्थात एक छोटी सी दुकान है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप को एक स्टॉल का जो शॉपकीपर है, ओनर है, वो समझ रहे हैं और इस प्रकार से वह उन जो शॉपकीपर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनका जो दर्द है उसको वह इस पोयम में बता रहे हैं। इसी वजह से इसका टाइटल मेंशन किए हैं ए रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क के किनारे एक क्या है, छोटी सी दुकान है, एक छोटा सा खोखा है। अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका जन्म हुआ था 1874 और डेथ हुई थी 1963। इज ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अमेरिकन पोएट माना जाता है, वो भी 20th सेंचुरी का, यानी 20वीं शताब्दी का। इन्हें एक बहुत ही फेमस, एक प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, इन्होंने क्या किया है, अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स के बारे में लिखे हैं, पीपुल लोगों के बारे में लिखे हैं, एंड लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स होता है जो प्राकृतिक भू दृश्यावली है, यानी जो भी दृश्य है प्रकृति में उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, लिखा है। हिज पोएम्स आर कंसर्ड, इनकी जो कविताएं हैं वो कंसर्ड, वो जुड़ी हुई है विथ ह्यूमन ट्रेजेडीज, मनुष्य के जो ट्रेजेडी है, जो दुख है उससे जुड़ी हुई, एंड फियर्स, और जो डर है, भय है, उससे जुड़ा हुआ है। His reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens, कह रहे उनकी जो प्रतिक्रिया है किसके प्रति, जो जटिलताएं हैं ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की, और जो अल्टीमेट एक्सेप्टेंस है, जिसको हम क्या करते हैं, अक्सर एक्सेप्टेंस स्वीकार करते हैं, ऑफ हिज बर्डन्स, जो भी भार है या जो स्ट्रगल है, जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग है। नेक्स्ट इनकी रचना है बर्चेज, आगे है मेंडिंग वॉल्स, आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। ये बहुत ही फेमस पॉपुलर इनकी कुछ कविताएं हैं। इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, यानी इस कविता में फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्रीव्ड पीपुल विथ पिटीलेस क्लैरिटी। कह रहे वर्तमान कविता में रोड साइड स्टैंड में जो फ्रॉस्ट हैं, वे जो पुअर लोग हैं, जो डिप्रीव्ड, जो वंचित लोग हैं, दुखी या परेशान लोग हैं, उनका जो लाइफ है वो किस तरह से अपने लाइफ को पिटीलेस, विदाउट दया के, बिना किसी दया के, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। और इनके पास क्या है, डीपेस्ट सिंपैथी और ह्यूमैनिटी है, यानी इनके पास सहानुभूति भी है, मानवता भी है। पोयम को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ लिटिल न्यू शेड। कह रहे हैं द लिटिल ओल्ड हाउस, यानी सड़क किनारे ये जो लिटिल मीन्स छोटी सी, ओल्ड हाउस ये जो पुरानी क्या है, दुकानें हैं, वाज आउट वो बाहर की तरफ निकली हुई हैं। सड़क के किनारे ओल्ड हाउस, ये सड़क के किनारे एक छोटी सी पुरानी एक क्या है, दुकान है। हाउस मतलब घर या दुकान आप कह सकते हैं। वाज आउट, जिसका आगे का जो भाग है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसको आप बरामदा कह सकते हैं। एक पुराना छोटा सा घर है, एक दुकान है, और जिसका बाहर का आगे का जो भाग है वो पूरी तरह से
बाहर की साइड निकला है विथ लिटिल न्यू शेड, और वहां पर क्या है, घर के आगे एक छोटा सा न्यू में से एक नया शेड में से एक छप्पर बनाया गया है, या कह सकते हैं एक छायादार स्थान बनाया गया है, एक कुटिया बनाई गई है जहां पर ये छोटी मोटी जो दुकान है उसको लगाया गया है। इन फ्रंट में सामने, कह रहे हैं कि इन फ्रंट में सामने, एट द एज मिस होता है किनारे पर, कह रहे हैं इन फ्रंट मिस होता है कि सामने, यानी घर के ठीक सामने लगाई गई है जो दुकान है, और ये क्या है, किनारे पर है ऑफ द रोड, और सड़क के किनारे पर ये जो दुकान है इसको लगाया गया है। वेयर, जहां पर द ट्रैफिक स्पीड है, कह रहे हैं कि और इस स्थान पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मीन्स जो यातायात है वो स्पीड में होता है तेजी से चलते हैं, यानी बहुत ही फास्ट स्पीड से यहाँ पर जो ट्रैफिक है, जो यातायात है, जो भी वाहन है वो बहुत ही तेजी से यहाँ से गुजरते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, ये रोड साइड में सड़क के किनारे स्टैंड में से खोखा एक छोटी सी दुकान है, कह रहे हैं कि सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान है। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, कह रहे हैं कि बहुत ही करुणा से, बहुत ही सहानुभूत से भरे हुए स्वर में, प्लेड में से ये क्या करते हैं, निवेदन करते हैं। यानी यहाँ पर जो सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान है, यहाँ के जो भी दुकानदार हैं वे क्या करते हैं, पैथेटिकली में होता है करुणा से भरे हुए, या कहिए विनम्र स्वर में वे प्लेड में निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किससे, सड़क से आने जाने वाले लोगों से, ताकि वे क्या करें, उनके कुछ सामान को खरीद लें जिससे उनकी भी जीविका चल सके और वे भी प्रसन्न रहें, खुश रहें। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कह रहे हैं कि इट वुड नॉट बी फेयर, यह अच्छा नहीं होगा, टू से मीन्स कहना, कह रहे हैं कि इट वुड नॉट बी फेयर, यह अच्छा नहीं होगा, टू से मीन्स कहना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, फॉर ए डोल में होता है जो दान है या भिक्षा है, ऑफ ब्रेड में होता है जो रोटी है, आहार है। कह रहे हैं कि यह कहना उचित नहीं होगा, यह कहना फेयर नहीं होगा, यह कहना अच्छा नहीं होगा कि वे लोग वहां पर जो दुकान लगा रहे हैं सिर्फ वे क्या कर रहे हैं, रोटी के लिए, डोल में होता है भिक्षा या दान है, यानी सिर्फ रोटी के लिए या दान के लिए वे वहां पर अपनी दुकान को नहीं लगा रहे हैं। यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो यह कहना उचित नहीं है, फेयर नहीं है। बट लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, वे वहां पर सबसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई उन्हें दान दे दे, कोई उन्हें भिक्षा दे दे, वे भीख नहीं मांग रहे हैं कि उन्हें कोई रोटी दे दे, खाने के लिए कुछ सामान दे दे, वह इस तरह से भीख नहीं मांग रहे हैं। बट लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, कह रहे हैं कि बट लेकिन फॉर सम, वे कुछ ऑफ द मनी, बल्कि वे कुछ पैसा मांग रहे हैं, वो भी फ्री में नहीं मांग रहे हैं, दान में नहीं मांग रहे हैं। द कैश, उन्हें क्या चाहिए, कैश चाहिए। हुज फ्लो सपोर्ट्स, कह रहे हैं द कैश, ये जो कैश है, हुज मीन्स जिसका, फ्लो मीन्स जो प्रवाह होता है, सपोर्ट्स ये क्या करता है, उनकी सहायता करता है, या कहिए कि उन्हें सपोर्ट करता है। कह रहे हैं कि बट मीन्स लेकिन, फॉर द सम ऑफ द मनी, वे कुछ पैसे के लिए वहां दुकान नहीं लगा रहे हैं। द कैश, उन्हें उस कैश की चिंता है कि उन्हें कुछ कैश मिल जाए। हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिस कैश का जो फ्लो होता है वो उन्हें क्या करता है, सपोर्ट करता है, उनकी सहायता करता है। आपको पता होगा कि बाजार का एक नियम होता है, यानी इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि यहाँ पर जो कैश है वह हमेशा, जैसे मार्केट में जो कैश है वह हमेशा फ्लो में रहता है। जब कैश हमेशा फ्लो में होता है, चलन में रहता है, तो यह सभी लोगों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसका कहना है कि जिस प्रकार से यदि हम यहाँ पर कुछ सामान को बेच रहे हैं और कोई खरीद रहा है, तो हमारे बीच में कैश का लेन देन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो यह हमारी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, यह हमें सपोर्ट कर रहा है। फिर कह रहे हैं द फ्लावर ऑफ सिटीज, द फ्लावर जो फूल होते हैं आप सिटीज में, शहर के, फ्रॉम सिंकिंग, कह रहे हैं शहर के जो फूल हैं वे क्या हो रहे हैं, सिंकिंग मीन्स डूब रहे हैं, एंड और विदरिंग है, फेंट, और वे मुरझा रहे हैं, फेंट मीन्स बेहोश हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं।
यहाँ देखिए कंपेयर किया गया है द फ्लावर ऑफ सिटीज, कह रहे हैं कि शहर के जो फूल है, शहर के फूल मीन्स शहर के जो लोग हैं, शहर के जो पीपुल हैं, कह रहे हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से किसी भी प्रकार का कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, इनके दुकान से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का सामान नहीं खरीद रहा, इसलिए शहर के जो भी लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, सिंकिंग हो रहे हैं, वे बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, झुक जा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, निराश है, विदरिंग, वे मुरझा रहे हैं, फेंट में सोता है, बेहोश हो रहे हैं, धुंधले हो रहे हैं, अर्थात उनका जो जीवन है, जो लाइफ है, वह पूरी तरह से बहुत ही पीछे चला जा रहा है, अर्थात वे बहुत ही अपने आप को पिछड़ा हुआ, असहाय, दुखी और निराश महसूस कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपके बुक में कुछ वर्ड मीनिंग जो दिया गया उसको यहाँ हम इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा हम खुद जो वर्ड मीनिंग लिखे हैं उसको हम इसके लास्ट में यहाँ पर आपको दे देंगे। सेकंड पैसेज में बता रहे हैं कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड, कह रहे हैं कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। पॉलिश्ड में होता है चमचमाता हुआ, ट्रैफिक जो यातायात है, पास्ट वे लोग गुजर रहे हैं, विथ ए माइंड अहेड, लेकिन उनका जो विथ ए माइंड अहेड में होता है वे आगे की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी वहाँ पर ट्रैफिक की कोई कमी नहीं है, यातायात की कोई कमी नहीं है, सब लोग पूरी तरह से चमचमाती हुई कार में बैठ करके पास्ट गुजर रहे हैं, विथ ए माइंड अहेड, लेकिन उनका जो टारगेट है, जो लक्ष्य उद्देश्य है, वहाँ रुकना नहीं है, स्टैंड के पास नहीं रुकना है, बल्कि चमचमाती हुई कार से आता हुआ जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, उनका जो लक्ष्य उद्देश्य है वह कहीं दूर है, अर्थात उन्हें कहीं और जाना है, उन्हें यहाँ पर रुकना नहीं है। और मीन्स अथवा मीन्स यदि ईवर ए साइड ए मोमेंट, कह रहे हैं कि और अथवा इट मीन्स यदि ईवर सदैव के लिए ए साइड, वे लोग क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा क्रोधित हो रहे हैं, ए मोमेंट मीन्स कुछ क्षण या समय के लिए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, कह रहे हैं कि देन उसके बाद आउट ऑफ सॉर्ट्स, वे क्या हो रहे हैं, आउट बाहर हो रहे हैं, ऑफ सॉर्ट्स, इस प्रकार का जो भेदभाव है, कह रहे हैं कि जब चमचमाती हुई कार के साथ जो ट्रैफिक जो लोग हैं वे वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ रुकते नहीं हैं, उस साइड वो देखते भी नहीं हैं, और वे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं जहाँ उन्हें जाना है। तो कह रहे हैं कि हमेशा के लिए ए साइड जो दुकानदार हैं, हमेशा के लिए उन्हें देखकर ये सब झुझला जा रहे हैं, ये सब क्रोधित हो रहे हैं, और एक प्रकार का इन्हें शॉर्ट्स लग रहा है, शॉर्ट्स मीन्स एक प्रकार का ऐसा लग रहा है जैसे वे इन दुकानदार के साथ जो लोग हैं वे भेदभाव कर रहे हैं, वे इनके पास इस वजह से सामान नहीं खरीद रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल गरीब लोग हैं, इनके पास सामान अच्छा नहीं है, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सब अपने दुकान को नहीं चला रहे हैं, इस वजह से वे लोग यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विथ द आर्टलेस पेंट, कह रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ से होकर गुजर रहे हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो लैंडस्केप है, यानी यहाँ आसपास का जो दृश्य है, मार्ड, वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से खराब हो रहा है, पूरी तरह से नष्ट हो रहा है, विथ द आर्टलेस पेंट, कह रहे हैं कि और कि ये क्या है, आर्टलेस मीन्स होता है बिना किसी कला के, अकृत्रिम, पेंट मीन्स क्या है, एक प्रकार का चित्र है, कह रहे हैं कि और उन्हें ऐसा लग रहा है, जो दुकानदार हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वे अपनी गाड़ियों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन समस्या यह है, उनका मानना यह है कि यहाँ जो लैंडस्केप है, यहाँ का जो सुंदर दृश्य है, मार्ड, वे पूरी तरह से नष्ट हो गया है, यानी यहाँ किसी प्रकार की कोई खूबसूरती उन्हें नहीं दिखाई देगी। विथ द आर्टलेस पेंट, ये समझिएगा जो दुकानदार हैं उनका मानना है, वे कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक इस वजह से, यहाँ पर लोग इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों का यह सोचना है कि इस खूबसूरत जो प्राकृतिक दृश्य है, यहाँ पर ये लोग छोटे छोटे दुकानदार अपनी छोटी छोटी दुकान लगा लिए, इसलिए प्रकृति का जो भी लैंडस्केप है वो पूरी तरह से मार्ड हो चुका है, खराब हो चुका है इनकी वजह से,
विथ द आर्टलेस पेंट, और बिना अच्छी डिज़ाइन में, बिना प्रोफेशनल डिज़ाइन में ये सब क्या कर रहे हैं, अपने दुकान का कोई न कोई वहाँ पर बैनर लगवा दिए हैं। तो इससे उस स्थान की जो खूबसूरती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जा रही है। इसी वजह से कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता है। आप साइंस दैट विथ यन टर्न्ड रॉन्ग एंड यस टर्न्ड रॉन्ग। कह रहे हैं कि आप साइन, यहाँ का जो साइन है, जो चिन्ह है, निशान है, दैट विथ यन टर्न्ड में होता है नॉर्थ टर्न्ड रॉन्ग। कह रहे हैं कि यहाँ जो भी निशान लगा है, हो सकता है ये जो निशान है उन्हें अच्छा न लगता हो। इस पर कौन सा निशान है, एक तो है नॉर्थ टर्न यानी उत्तर की तरफ मुड़ना है, एंड एक क्या है, साउथ जो टर्न है ये भी मुड़ना है। तो हो सकता है उन्हें ये जो टर्न बना है ये अच्छे प्रोफेशनल डिज़ाइन में नहीं बना है, तो हो सकता है कि इस वजह से वे लोग यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। कह रहे ऑफर्ड, उन्हें ऑफर किया जा रहा है, इन दुकानदार के द्वारा उन्हें ऑफर किया जा रहा है, दिया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, फॉर सेल बेचा जा रहा है, वाइल्ड जो जंगली बेरीज में होते हैं, जामुन है। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, जंगली जो जामुन है वह बेच रहे हैं। इन वुडन में लकड़ी के बने हुए, क्वार्ट्स में होता है एक बोतल है, या कह सकते हैं कि गैलन के चौथे भाग का बर्तन हुआ, जिसको हम 1/4 पार्ट यानी एक पाव कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं वे क्या कर रहे हैं, इन्हें ऑफर कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। क्यों उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि वो बेचना चाह रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, जंगली जो जामुन है, जंगल में होने वाले, उगने वाले जो जामुन है उसको वे लोग बेच रहे हैं। लेकिन इसे कहाँ रखे हैं वे लोग, लकड़ी के क्वार्ट्स हैं, लकड़ी के गैलन हैं, लकड़ी का गैलन है, बोतल है, उसी में भर करके ये जंगल के जो जामुन है उसको ये उन्हें बेच रहे हैं, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। और अथवा क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैच विथ सिल्वर वार्ड्स। कह रहे हैं कि और में अथवा क्रूक नेक्ड में होता है टेढ़ी गर्दन वाला। कह रहे हैं कि और अथवा क्रूक नेक्ड में होता है टेढ़ी गर्दन वाला, गोल्डन, गोल्डन में सुनहरे कलर के जो स्क्वैच होते हैं। स्क्वैच एक सब्जी होती है जो कि कद्दू की तरह दिखाई देती है। शहरों में मिलने वाली एक विशिष्ट और आकर्षक या अनोखी चीज भी हो सकती है जो गांव में नहीं मिलती है। कह रहे हैं क्रूक नेक्ड में होता है टेढ़ी गर्दन वाला, गोल्डन सुनहरे कलर के स्क्वैच कद्दू की तरह दिखाई देने वाली सब्जी होती है। विथ सिल्वर वार्ड्स, सिल्वर में होता है चांदी जैसे चमकते हुए, वार्ड्स में होता है मस्से या उभरे हुए छोटे छोटे जो दाने हैं या जो गांठ है, या कह सकते हैं छोटी छोटी गोलियां। यह भी एक सब्जी होती है जो सिल्वर है, चमकते हुए यानी चांदी की तरह सफ़ेद कलर में यह चमकती है, वार्ड्स, और इसमें गांठें होती है, छोटी छोटी गोली या दाने के रूप में यह सब्जी होती है। तो कह रहे हैं कि यहाँ दो प्रकार की सब्जियां बेची जा रही हैं, एक टेढ़े गर्दन वाली सुनहरे कलर की कद्दू के आकार की एक सब्जी बेची जा रही है, और दूसरा क्या है, सिल्वर जैसी यानी चांदी की तरह चमकने वाली और छोटे छोटे गांठ या दाने वाली गोली नुमा जो सब्जी है उसको बेचा जा रहा है। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। कह रहे हैं कि और में अथवा ब्यूटी जो सुंदरता होती है, रेस्ट वह आराम करती है, सुंदरता दिखाई देती है। इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल जो सुंदर माउंटेन, ये जो पर्वत का सीन में जो दृश्य है, कह रहे हैं कि वास्तव में जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो रेस्ट यह पाई जाती है। वास्तव में यहाँ जो सुंदरता है वो पाई जाती है, लेकिन कहाँ पर, ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, एक बहुत ही सुंदर है माउंटेन जो पर्वत की सीन में से जो दृश्य होता है वहाँ पर ये जो सुंदरता है ये पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए इसका जो वर्ड मीनिंग्स है वो यहाँ पर कवर कर लिए हैं, इसको देख लीजिएगा और हम अपनी तरफ से यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे। आगे देखिए बता रहे हैं कि यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। यहाँ पर जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो कह रहे हैं
आने वाले जो विजिटर हैं उनसे कह रहे हैं कि यू हैव द मनी, कह रहे हैं तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम अमीर हो, धनी हो, इसीलिए तुम महंगी और नई चमचमाती हुई कारों में तुम घूम रहे हो, यहाँ से होकर गुजर रहे हो। कह रहे हैं यू हैव द मनी। यहाँ थोड़ा सा क्रोधित होते हुए जो कवि हैं वे क्या कर रहे हैं, दुकानदार के रूप में बोल रहे हैं, कह रहे हैं यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट लेकिन इट मीन्स यदि यू वांट टू बी मीन, कह रहे हैं तुम्हारे पास पैसा है लेकिन यदि तुम वांट चाहते हो टू बी मीन, लेकिन यदि तुम हमेशा के लिए मीन में होता है कंजूस रहना चाहते हो। कह रहे हैं कि यद्यप तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन तुम हमेशा के लिए कंजूस रहना चाह रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ से जा तो रहे हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ से किसी भी सामान को नहीं खरीद रहे हो, नहीं खरीदना चाह रहे हो, क्योंकि तुम क्या हो, मीन हो, कंजूस हो। कह रहे हैं तुम्हारे पास पैसा तो है, तुम अगर चाहो तो तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को मीन बता रहे हो, अर्थात तुम अपने आप को कंजूस बता रहे हो। वाई कीप योर मनी, कह रहे हैं कि वाई क्यों कीप योर मनी। दिस मीन्स ये है क्रॉसली, यानी क्रोधित होकर। दिस क्रॉसली मीन्स होता है क्रोधित होकर, नाराज होकर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन फिर भी तुम कंजूसी कर रहे हो, तुम कंजूसी दिखा रहे हो। तो कह रहे हैं वाई कीप योर मनी, तुम अपने पास पैसे को क्यों रखे हो, एंड गो एलॉन्ग, कह रहे हैं और तुम क्या करो, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम खरीदना नहीं चाह रहे हो, तुम कंजूसी कर रहे हो, तो इसलिए तुम क्या करो, अपना पैसा अपने पास रखो, एंड गो एलॉन्ग, और यहाँ से तुम चले जाओ। फिर कह रहे हैं द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कह रहे हैं द हर्ट जो नुकसान हुआ है, जो क्षत हुई है, कह रहे हैं टू द सीनरी में से यहाँ का जो दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य या प्राकृतिक जो सुंदरता है, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कह रहे हैं कि मेरी जो शिकायत है, माई कंप्लेंट, कह रहे हैं मेरी जो शिकायत है उससे मैं हर्ट नहीं हूँ, उससे मैं दुखी नहीं हूँ, और मेरी शिकायत किससे, यहाँ पर जो प्राकृतिक चीजें हैं उससे मेरी शिकायत नहीं है। यहाँ प्रकृति की जो भी सुंदर चीजें हैं, प्रकृति की जो भी चीजें हैं, प्रकृति की जो दृश्य है, जो सीनरी है, सुंदरता है, उससे मुझे कोई हर्ट नहीं हो रहा, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज अनसेड, कह रहे हैं कि सो मच और बहुत अधिक, एज द ट्रस्टिंग सारो, ट्रस्टिंग मीन्स होता है विश्वास करने वाला, सारो जो दुख है, ऑफ व्हाट इज अनसेड, कह रहे हैं कि वास्तव में मेरे पास ट्रस्टिंग भी है और क्या है, सारो है। यहाँ देखिए एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, अर्थात ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच आप यहाँ कर सकते हैं। कह रहे हैं कि सो मच बहुत अधिक, एज द ट्रस्टिंग सारो, कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों पर ट्रस्टिंग है, विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास था कि आप लोग मेरे सामान को खरीद लेंगे। सारो कह रहे हैं दुख इसी बात का है, ऑफ व्हाट इज अनसेड, कह रहे हैं कि लेकिन इसी बात का दुख है कि आप लोग कुछ खरीद नहीं सकते हो क्योंकि आप लोग कंजूसी कर रहे हो। कह रहे हैं कि आप व्हाट इज अनसेड, और यहाँ पर यही चीजें हैं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस पैसेज का यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग है और लास्ट में आपको और भी पार्ट का मिलेगा। नेक्स्ट पैसेज में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हियर यहाँ पर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कह रहे हैं कि हियर यहाँ पर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ पर हम लोग शहर से बिल्कुल दूर है, कह रहे हैं यहाँ हम शहर से बिल्कुल दूर हैं। वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ शहर से बिल्कुल दूर है, हम लोग क्या किए हैं, अपनी इस छोटी सी स्टैंड अर्थात अपनी छोटे से स्टॉल को, दुकान को हम लोग खोले हुए हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, कह रहे हैं एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम लोग चाह रहे हैं हमें कुछ क्या मिल जाए, सिटी नहीं मिल जाए, अर्थात शहर में जो रहने वाले लोग हैं वे क्या करें, अपने पैसे से कुछ हमारे सामान को खरीद लें। टू फील इन हैंड, जिससे हम लोग अच्छा महसूस कर सके, कह रहे हैं कि हम तो यही चाह रहे हैं कि शहर के जो भी लोग हैं वे हमारे सामान को खरीद लें और हमें क्या मिले, टू फील इन हैंड, हमें कुछ सुकून मिले, हमें अच्छा लगे।
टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। कह रहे हैं टू ट्राई हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इफ मीन्स यदि, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। कह रहे हैं कि वास्तव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इट विल नॉट मेक आवर बीइंग, ये क्या करेगा, हमारे जीवन को एक्सपेंड बहुत ज़्यादा विकसित नहीं करेगा। कह रहे हैं वास्तव में हम लोग यहाँ जो भी सामान बेच रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हमें कुछ पैसे की इनकम हो जाए, हमारा परिवार चल सके, हमारा जो लाइफ है वो किसी तरह से आगे बढ़ सके। कह रहे हैं कि लेकिन इट विल नॉट मेक आवर बीइंग, लेकिन इन पैसों से हमारा जो बीइंग है, हमारा जो लाइफ है, जो जीवन है, एक्सपेंड नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। अर्थात यहाँ से यदि आप सामान खरीद लेते हैं तो उन सामान को खरीदने से जो पैसा हमें मिलेगा उस पैसे से हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होने वाले, हमारा जो जीवन है वो 100% डाइवर्ट या चेंज नहीं होने वाला है। एंड और गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। कह रहे एंड और गिव अस, वे हमें देते हैं, द लाइफ जीवन देते हैं, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और कह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग मूविंग पिक्चर्स मिस होता है, जो टेलीविज़न होता है, कह रहे हैं जिस तरह से आप टेलीविज़न में किसी मूवी में आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनके पास कोई अमीर व्यक्ति आता है कोई सामान खरीदने के लिए और वे क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, उनका जो लाइफ है बदल जाता है। कह रहे एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। कह रहे हैं लेकिन यहाँ वैसा नहीं है जैसा आप मूवी में देखते हैं। दैट द पार्टी इन पावर, कह रहे हैं जो पार्टी इन पावर होती है, अर्थात जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, अर्थात वर्तमान में शासन करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां होती है, इज सेड टू बी, ऐसा कहा जाता है, कीपिंग फ्रॉम अस, वे क्या रहती हैं, कीपिंग फ्रॉम, हमसे दूर रहती हैं, फ्रॉम अस मीन्स हमसे दूर रहती हैं। कह रहे हैं जिस तरह से आप मूवी में देखते होंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है या सत्ता में रहने वाला कोई नेता है, मंत्री है, विधायक है, वह गरीब लोगों के पास जाता है वोट लेने के लिए वोट से पहले और उनसे प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि हम आपकी लाइफ को पूरी तरह से क्या करेंगे, बदल देंगे। कह रहे हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मूवी में देखते हैं वैसा रियल में नहीं होता है। पार्टी इन पावर, सत्ता में रहने वाले जो भी नेता, मंत्री, विधायक जो भी पद पर हों उनके द्वारा जो कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वास्तव में वे सभी लोग हमसे क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, हमसे बचना चाहते हैं, अर्थात तो वास्तव में वे हमारी सहायता नहीं करना चाहते हैं। इस पैसेज का जो वर्ड मीनिंग्स है यहाँ पर देखिए इंक्लूड कर दिए हैं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कह रहे इट इज इन द न्यूज, कह रहे समाचार के द्वारा यह पता चला है दैट ऑल दीज पिटीफुल, यह जो सभी पिटीफुल मिस होता है, जो दयनीय, किन मिस होता है, जो समुदाय है, परिवार है। कह रहे हैं समाचार के द्वारा यह पता चला है कि यहाँ पर जो भी गरीब परिवार के लोग रहने वाले हैं, किन मिस होता है, जो सगे संबंधी हैं, जो समुदाय है, कम्युनिटी है, यानी यहाँ पर जो भी लोग अपने स्टॉल लगाए हैं, दुकान लगाए हैं, इनका एक जहाँ पर यह रहते होंगे वहाँ इनकी एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी, एक बस्ती होगी जहाँ यह रहते होंगे। तो कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से यह पता चला है कि ये जो लोग जिनकी स्थिति दयनीय है, इन लोगों के समुदाय के लोगों को, सभी लोगों को आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, कह रहे हैं आर टू बी ब्रॉट आउट, इन्हें क्या किया जाएगा, ब्रॉट आउट मीन्स इनकी जो भी संपत्ति है सब ले लिया जाएगा, सब खरीद लिया जाएगा। न्यूज के माध्यम से ये पता चला है कि यहाँ पर जो लोग दुकान लगाते हैं, यानी जिस समुदाय के, जिस कास्ट के या जिस भी ग्रुप के लोग यहाँ पर जो अपना छोटा मोटा दुकान किए हैं, न्यूज के माध्यम से ये पता चला है कि इनके जो भी सामान है, जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा ब्रॉट आउट मीन्स खरीद लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और मर्सीफुली इन्हें क्या किया जाएगा, पूरी तरह से दयालुता के साथ, गैदर्ड इन बिल्कुल प्रेम से,
गैदर्ड इन, इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा। टू लिव इन विलेजेज, टू लिव यह रहेंगे इन विलेजेज मीन्स गाँव में। और ये कहाँ रहेंगे? गाँव में रहेंगे। अभी तो वास्तव में ये शहर में रह रहे हैं, लेकिन इसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट खरीद लेगी और फिर इन्हें प्रेम से, मर्सीफुली मीन्स होता है बिल्कुल प्रेम से, इन्हें कहाँ इकट्ठा कर देगी? शिफ्ट कर देगी, गाँव में इन्हें शिफ्ट कर देगी। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर। कह रहे हैं कि इन्हें गांव में कहाँ भेजा जाएगा? नेक्स्ट टू थिएटर है, यानी जो सिनेमा घर है उसके पास में, नज़दीक में भेजा जाएगा। एंड स्टोर, और जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उसके पास भेजा जाएगा। इन्हें शहर से बिल्कुल प्रेम पूर्वक क्या किया जाएगा? इनके सामान को सरकार के द्वारा खरीद लिया जाएगा, फिर इन्हें गांव में भेज दिया जाएगा। और गांव में ये लोग क्या करेंगे? जो सिनेमा घर हैं, जो बड़े बड़े स्टोर हैं, गोदाम है, दुकान है, उसके पास इन्हें बसा दिया जाएगा। वेयर, जहाँ पर दे वुड नॉट हैव टू थिंक, जहाँ पर ये लोग नहीं सोच पाएंगे, फॉर देमसेल्फ, खुद के बारे में, एनी मोर, और अधिक है। जब ये गांव में चले जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि गांव में जब जाएंगे तो इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वाइल ग्रीडी गुड डोवर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे। कह रहे हैं कि वाइल मीन्स जबकि, ग्रीडी जो लालची होते हैं। कह रहे हैं कि वाइल जबकि, ग्रीडी जो लालची हैं, गुड डोवर्स मीन्स होता है जो परोपकारी लोग हैं। लेकिन जो लालची लोग हैं और परोपकारी लोग हैं वे क्या करेंगे? बेनिफिसेंट, वे दयालु लोग क्या करेंगे? बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट मीन्स होता है जो पशु होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं। ऑफ प्रे मीन्स होता है शिकार करना, तो बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स जो हिंसक पशु होते हैं। कह रहे हैं कि जबकि जो लालची परोपकारी लोग हैं, यानी परोपकारी लोग कैसे हैं? लालची हैं। यहाँ भी देखिए एक दूसरे के अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, ऑक्सीमोरन हो रहा है। कह रहे हैं लालची लोग और परोपकारी लोग। यहाँ कह रहा है बेनिफिसेंट, फायदा पहुँचाने वाले लोग, और बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स जो हिंसक जानवर जैसा व्यवहार करने वाले लोग हैं। स्वार्म ओवर, ये क्या करेंगे? घुस जाएंगे देयर लाइफ्स, उनके जीवन में, इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और फिर क्या करेंगे? इनफोर्सिंग, उन्हें बाध्य करेंगे, मजबूर करेंगे, बेनिफिट्स जो फायदा है उसको देने के लिए। कह रहे हैं कि जबकि लालची लोग, परोपकारी लोग, ठीक है, परोपकारी को लालची इसलिए कहा गया है क्योंकि वास्तव में जो भी लोग परोपकार कर रहे हैं, जो लोग दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में ये लोग क्या हैं? ग्रीडी हैं, लालची हैं, इसलिए कहा गया लालची और परोपकारी लोग। और दूसरी तरफ कहा गया है कि जो दयाल लोग हैं, जो हिंसक पशु के समान हैं, स्वार्म ओवर, वे क्या कर रहे हैं? घुस जा रहे हैं डियर लाइफ्स, उनके जीवन में, इनफोर्सिंग बेनिफिट, और इन्हें क्या कर रहे हैं? बाध्य कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। बेनिफिट्स मीन्स अपने लाभ के लिए, वे अपने लाभ के लिए इन गरीब बेसहारा लोगों के जीवन में घुस जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और फिर अपना बेनिफिट ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में वे लोग क्या हैं? वे लालची हैं और वे हिंसक पशु के समान हैं, वे किसी भी समय इन पर अटैक कर सकते हैं। That are calculated to soothe them out of their wits। कह रहे हैं that are calculated, कह रहे हैं सोच विचार कर, योजनाबद्ध तरीके से, टू सूद, वे क्या कर रहे हैं? मीठी मीठी बातें करते हैं। ये जो लोग लालची हैं, जो लोग क्या करते हैं? अपने आप को दयालु दिखाने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं दैट आर कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मीन्स कह सकते हैं सोची समझी इनकी साजिश है, यह योजनाबद्ध तरीके से सोच समझ कर आए हैं। क्यों आए हैं? टू सूद देम, सूद देम मीन्स होता है मीठी मीठी बात करके इन्हें आकर्षित करेंगे, अपनी बातों में लेंगे। जैसे वोट लेने के पहले जो नेता हैं वे क्या करते हैं? जनता से करते हैं। तो कह रहे हैं कि इनकी ये कैलकुलेटेड, सोची समझी साजिश है, योजनाबद्ध तरीके से ये सब कुछ प्लान कर चुके हैं, पहले से प्री प्लान है। टू सूद, कि ये मीठी मीठी बात करते हैं, देम आउट ऑफ दियर विट्स, और उसके बाद क्या करते हैं?
आउट ऑफ देयर विट्स में होता है उन्हें धोखा देते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं। यानी वोटिंग के पहले जब उनका फ़ायदा रहता है, अपने बेनिफिट के लिए इनके पास आते हैं, सोची समझी साजिश के साथ, प्री प्लानिंग के साथ, और इनके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं और लास्ट में इन्हें मूर्ख बना देते हैं, अर्थात इन्हें धोखा दे देते हैं। एंड और बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। कह रहे एंड में और बाय टीचिंग देम, और वे उन्हें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हाउ टू स्लीप किस तरह से सोना है, दे स्लीप ऑल डे, और वे क्या करते हैं, इन्हें इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, इन्हें इस तरह से सिखा देते हैं, फ्री का ज्ञान इन्हें इस तरह से वे दे देते हैं कि वे उन्हें समझा देते हैं कि दे स्लीप ऑल डे। इस तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी बातों में उलझा देते हैं कि ये लोग जब गांव में चले जाते हैं तो दे स्लीप ऑल डे, ये पूरे दिन सोते रहते हैं, पूरे दिन सोते रहते हैं, ये काम नहीं करते। इन्हें बिल्कुल वह नाजुक बना देते हैं, कायर बना देते हैं, डरपोक बना देते हैं, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देते हैं दियर स्लीपिंग, उनके सोने का जो समय होता है, एट नाइट रात को, द एंशियंट वे, जिस प्रकार से ये गरीब मजदूर जो छोटे दुकानदार हैं, यह इनका एंशियंट वे में सोता है, जो पहले प्राचीन का तरीका था। पहले से यही तरीका है कि रात में वे सोते हैं और दिन में क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्हें बेवकूफ़ बना दिया, धोखा दे दिया, और इस तरह से बेवकूफ़ बनाया कि ये लोग क्या करते हैं, पूरे दिन सोते हैं और अपने पूरे रात की जो उनकी नींद है उसको भी ये पूरी तरह से नष्ट कर दिए। अर्थात ये चाहे दिन हो चाहे रात हो, यह हमेशा सोते रहते हैं, इन्हें काम करने से कोई मतलब नहीं, ये अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। इस पैसेज का जो वर्ड मीनिंग्स है यहाँ देखिए, यहाँ पर कवर किए हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कह रहे हैं समटाइम्स कभी कभी आई फील मुझे महसूस होता है, कह रहे हैं समटाइम्स कभी कभी आई फील मुझे महसूस होता है, माई सेल्फ खुद है कि आई कैन हार्डली मैं मुश्किल से बियर सहन कर सकता हूँ, झेल सकता हूँ। द थॉट जो विचार होते हैं आप, सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कह रहे हैं कभी कभी मुझे अपने आप को यह महसूस होता है, मैं बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को सहन कर सकता हूँ, झेल पाता हूँ। द थॉट जो विचार होते हैं आप, सो मच चाइल्डिश, यहाँ जो विचार होते हैं वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश मीन्स बचकाना होते हैं, बिल्कुल मूर्खता से भरे हुए होते हैं। लॉन्गिंग और हमारी जो इच्छा होती है, जो चाहत होती है, इन वेन सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। कह रहे हैं कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो विचार हैं, हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से झेल नहीं पा रहे हैं, और हमारे द्वारा जो भी लॉन्गिंग जो इच्छा होती है, जो भी हम करना चाहते हैं, सभी चीज़ें मूर्खतापूर्ण होती हैं, इन वेन, और सभी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कह रहे हैं द सैडनेस जो दुख होता है, जो निराशा होती है, दैट लर्क्स जो क्या होता है, छिपा होता है। कह रहे हैं जो निराशा है, जो दुख है, वह लर्क्स वह छिपा होता है, नियर में पास में, द ओपन विंडो देयर, कह रहे हैं वहाँ पर जो खुली हुई खिड़की है उसके पास में ये जो निराशा है, जो दुख है, ये वहाँ छिपा होता है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, कह रहे हैं जो दुख है, जो निराशा है, जो परेशानी है, ऐसा लगता है कि जैसे यह हमेशा खिड़की के पास में, जो खुली हुई खिड़की है उसके पास में यह हमेशा छिपा होता है। दैट वेट्स जो इंतज़ार करता है, ऑल डे पूरे दिन, जो पूरे दिन इंतज़ार करता है, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, बिल्कुल खुले हुए प्रार्थना की तरह ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरे दिन हमारा इंतज़ार करता है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, कह रहे हैं फॉर द स्क्वील ऑफ, कह रहे हैं फॉर द स्क्वील में सोता है जो चीखने की आवाज़ें आती हैं, और कह रहे हैं ऑफ ब्रेक्स में सोता है किसी चीज़ को जब हम ब्रेक लगाते हैं, जैसे रोकना या नियंत्रित करना हुआ। कह रहे हैं कि फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कह रहे हैं जिस प्रकार से वहाँ पर जब कारें आती हैं तो उसमें लोग अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो उस ब्रेक के द्वारा चीखने या चिल्लाने जैसी आवाज़ें आती हैं, वह सुनाई देती है। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार,
द साउंड और आवाज़ सुनाई देती है ऑफ ए स्टॉपिंग कार, और वहाँ रुकने पर जब कार में ब्रेक लगता है तो कार के रुकने से जो आवाज़ आती है वह सुनाई देती है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, कह रहे हैं ऑफ ऑल में सभी द 1000 सेल्फिश कार्स, कह रहे हैं लगभग कई हजारों जो सेल्फिश स्वार्थी जो कार्स दैट पास जो वहाँ से होकर गुजरती हैं। यहाँ देखिए सेल्फिश कार है, कार सेल्फिश नहीं होती है, तो यहाँ हम फिगर ऑफ स्पीच कर सकते हैं ट्रांसफर्ड इफिथेट है, जो ट्रांसफ़र किया गया वास्तव में सेल्फिश पीपुल होते हैं या कार के जो ओनर हैं ड्राइवर्स वो होते हैं। तो कह रहे हैं कि पूरे दिन वहाँ पर कई हजारों जो कार है वो वहाँ से होकर गुजर। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, कह रहे हैं कि जस्ट वन, कह रहे हैं कि केवल वन कोई भी पर्सन आ जाता है टू इंक्वायर पूछने के लिए व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रॉस, कह रहे हैं कि जस्ट वन टू इंक्वायर, कह रहे हैं वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, सभी लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इस रोड से होकर बहुत तेज स्पीड से चले जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं जस्ट वन टू इंक्वायर, कभी कभी कोई अगर आ जाता है तो क्यों आता है टू इंक्वायर पूछने के लिए व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, वो इसलिए आता है क्योंकि वो हमारे ये जो किसान है इनका जो सामान है उसका प्राइसेस आर, उसका प्राइस पूछने के लिए आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ जो भी सामान हम बेच रहे हैं उसके प्राइस क्या है, उसका दाम क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, कभी कभी कोई रुकता है बट लेकिन ओनली केवल टू प्लाउ अप ग्रास, कभी कभी कोई केवल यहाँ इसलिए रुकता है क्योंकि वह घास को नष्ट करना चाहता है। प्लाउ में होता है जोतना या उखाड़ना, यानी कुछ लोग कभी कभी यहाँ आते हैं तो भी क्या करते हैं इनके सामान का केवल प्राइस पूछ लेते हैं, और कभी कभी कोई आता है तो यहाँ किस लिए आता है अपनी कार को टर्न करने के लिए, यानी अपनी कार को घुमाने के लिए सिर्फ यहाँ आता है, और जब कार वहाँ से टर्न होकर जाती है तो उस कार के टायर के नीचे जो घास होती है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, कह रहे हैं इन यूजिंग द यार्ड, कह रहे हैं और यूजिंग प्रयोग करते हैं द यार्ड यहाँ जो आंगन है, टू बैक मीन्स वापस, एंड टर्न अराउंड, कह रहे हैं वे यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि वे क्या करना चाह रहे हैं इन यूजिंग प्रयोग करना चाहते हैं। द यार्ड में होता है आंगन है, यानी हमारे घर के पास में यह जो जगह है जहां हम अपने दुकान को लगाए हैं, इस आंगन इस जगह का प्रयोग करना चाहते हैं। टू बैक, वे अपने कार को बैक करते हैं, एंड टर्न, और इसे क्या करते हैं पीछे टर्न मुड़ा लेते हैं, अराउंड, और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। यानी वह केवल अपनी कार को बैक करने के लिए यहाँ आते हैं, अपनी कार को घुमाने के लिए आते हैं, और फिर कार के टायर के नीचे जो भी घास आती है उसको वह नष्ट करके और फिर यहाँ से चले जाते हैं। एंड और अनदर, और कोई दूसरा जब व्यक्ति आता है टू आस्क, वह केवल पूछने के लिए आता है। द वे मीन्स रास्ता, टू वेयर कहाँ पर इट वाज बाउंड करे। और दूसरा जो व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो केवल इसीलिए आता है, वो केवल रास्ता पूछने के लिए आता है कि वेयर इट वाज बाउंड, कि यह कहाँ पर बंधा हुआ है, अर्थात ये जो रास्ता है ये कहाँ से लिंक है, अटैच है, यह रास्ता कहाँ तक जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो वो इसलिए आता है, वह सिर्फ आकर के पूछ लेता है कि यह रास्ता कहाँ जाता है। फिर देखिए कह रहे एंड मीन्स और अनदर, और कोई दूसरा व्यक्ति आता है टू आस्क पूछने के लिए, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, कह रहे हैं या तो कोई जो व्यक्ति होता है वह सिर्फ यह पूछने के लिए आता है कि क्या वे गैलन ऑफ गैस बेचते हैं, क्या वे गैलन ऑफ गैस में होता है जो सीएनजी होती है, या आप पेट्रोल समझिए, ईंधन समझिएगा, है ना। जो गैलन है, गैलन इज इक्वल टू होता है 4.55 लीटर्स है, और गैस का मतलब आप पेट्रोल समझिए या सीएनजी समझिए, जो भी समझिए, है ना, ईंधन है। तो कह रहे हैं और कोई अगर आता है कभी कभी वो अगर कोई भी यहाँ पर आ जाता है बुला करके,
तो वह आकर के पूछता है क्या आपके पास गैस मिलेगा, क्या आपके पास पेट्रोल या डीजल यानी जो ईंधन है क्या मिलेगा गैलन में। दे कुड नॉट, कह रहे हैं दिस क्रॉसली, क्रॉसली में होता है बिल्कुल क्रोधित होकर, नाराज होकर। ये जो दुकानदार है वो क्रोधित होकर, नाराज होकर कह रहे हैं दे कुडंट, वे नहीं आते हैं, दे हैड नन, वे यहाँ पर कोई नहीं है, डिडंट इट सी। क्रोधित होकर दुकानदार कह रहा है क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है, क्या वे अंधे हैं, उन्हें आंख से नहीं दिखाई देता है कि ये कोई डीजल पेट्रोल सीएनजी बेचने की दुकान नहीं है, ये तो एक गरीब किसान की दुकान है। क्या यहाँ रखा सामान उन्हें दिखाई नहीं देता है, क्या वे मुझसे रास्ता पूछते हैं, क्या मैं रास्ता बताने वाला हूँ। वे अंधे हैं, बहरे हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। डिडंट इट सी, क्या उन लोगों को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ देखिए इस पैसेज का जो वर्ड मीनिंग्स है यहाँ इसे हम अटैच कर देंगे। आज का देखिए जो लास्ट पैसेज है इसमें कह रहे हैं कि नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्प्रिट हैज नेवर बीन फाउंड। कह रहे हैं नो मीन्स नहीं इन कंट्री मनी, कह रहे हैं कि नहीं यहाँ जो कंट्री मनी है यानी शहर में जो भी पैसा होता है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द कंट्री है जो शहर के लोग होते हैं, स्केल यहाँ पर क्या होता है, स्केल में से जो आकार है उसे क्या किया जाता है, ऑफ गेन प्राप्त किया जाता है। द रिक्विजिट लिफ्ट, द रिक्विजिट मीन्स होता है आवश्यक, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट्स जो आनंद या खुशी होती है, हैज नेवर बीन फाउंड वो कभी नहीं पाई जाती है। जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि नहीं कंट्री मनी शहर के लोगों, आपके पास जो पैसा है जो शहर का पैसा है, कह रहे हैं इस शहर के पैसे से गेन, स्केल ऑफ गेन, जब आप कुछ खरीदना चाहेंगे, जो भी आपकी आवश्यकता की जो भी चीज़ें हैं, आप शहर में रहते हैं, आपके पास पैसा है, तो जो आपके पास शहर का पैसा है यदि आप इससे स्केल ऑफ गेन आप कुछ खरीदना चाहते हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, तो जो भी आवश्यक जो आनंद या खुशी होती है, ठीक है, हैज़ नेवर बीन फाउंड वो कभी नहीं पाई जाते। क्योंकि शहर में पैसा कमाने के हर प्रकार के तरीके हैं, हो सकता है उसमें कुछ ब्रोकर वाला भी तरीका हो, जैसे शहर में ज़्यादातर लोग काम नहीं करते हैं, ठेकेदार रहते हैं या नेता रहेंगे, दूसरे से काम कराते हैं और अपने खुद फ्री का पैसा ले लेते हैं। तो कह रहे हैं शहर के जो लोग हैं उनके पास शहर का पैसा है, लेकिन इन शहर के पैसे को वे लोग ईजिली कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे से रिक्विजिट मीन्स होता है जो आवश्यक चीज़ें हैं, अर्थात लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, यानी उन्हें वह प्रसन्नता या खुशी नेवर बीन फाउंड कभी नहीं मिल पाती है। जो प्रसन्नता या खुशी कहाँ मिलती है, गांव में मिलती है। और मिस अथवा सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, कह रहे हैं और अथवा सो इस प्रकार से द वॉइस जो आवाज़ होती है ऑफ द कंट्री में शहर के लोगों की, सीम्स टू कंप्लेन ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग क्या करते हैं, कंप्लेन ही करते हैं, शिकायत ही करते हैं। आई कॉन्ट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कह रहे हैं कि और अथवा सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, इसलिए शहर के लोगों की जो आवाज़ है अर्थात जो शहर के लोग हैं, सीम्स टू कंप्लेन वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, शहर के लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, अर्थात वे कभी भी 100% प्रसन्न या खुश नहीं रहते हैं। आई कॉन्ट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कह रहे हैं वास्तव में उन्हें मैं 100% प्रसन्नता खुशी आनंद तो देना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्हें आनंद कब मिलेगा, जब वे अपने शहर के पैसे से मेरा सामान खरीदेंगे, यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो उन्हें बिल्कुल प्रसन्नता खुशी आनंद मिलेगा। लेकिन वे केवल शिकायत कर रहे हैं और मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। ग्रेट रिलीफ, मैं उन्हें कोई सांत्वना आराम खुशी प्रसन्नता नहीं दे सकता। इट वुड बी टू पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ, कह रहे हैं कि टू पुट दीज पीपुल, कह रहे हैं कि यदि टू पुट रखा जाए दीज पीपुल इन लोगों को, यदि शहर के लोगों को रखा जाए एट वन स्ट्रोक आउट, वन स्ट्रोक आउट में होता है एक झटके में, ऑफ दियर पेन उनका जो दर्द है, कह रहे हैं वास्तव में वे हमेशा कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, कभी बीमारी को लेकर, कभी पैसे को,
कभी तनाव हो, कभी कोई भी समस्या हो, वे हमेशा क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। लेकिन मैं इन कार्यों में उन्हें कोई रिलीफ नहीं दे सकता हूँ, मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। हाँ, उनकी सहायता इस तरह से भी की जा सकती है, टू पुट दीज पीपुल है कि इनको क्या किया जाए, एक स्ट्रोक में होता है झटके में, आप दियर पेन करें, उनका जो दुख है वह एक झटके में उसी प्रकार से समाप्त हो सकता है, केवल एक झटके में उसी प्रकार समाप्त हो सकता है। एंड देन कैसे समाप्त होगा, कह रहे हैं कि ये सब क्या है, हमेशा रोते रहते हैं, परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, दर्द में रहते हैं। लेकिन इनकी जो परेशानी, इनका जो दर्द है उसको एक झटके में केवल इस प्रकार से मिटाया जा सकता है कि जब उनकी क्या हो, डेथ हो। क्योंकि जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो एक झटके में उनका जो भी उसके पास दुख दर्द होता है, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए केवल एक स्ट्रोक ही काफ़ी है, आप दियर पेन, इनके दर्द को हमेशा के लिए, दुख को समाप्त करने के लिए। फिर कह रहे हैं एंड देन, और इसके बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू द सेन, और कह रहे हैं कि एंड और देन, उसके बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज जैसे ही, आई कम बैक इनटू द सेन, कह रहे अगले दिन जैसे ही मैं होश में आऊँगा, ठीक है, कह रहे हैं अगले दिन जैसे ही मैं होश में आऊँगा, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। कह रहे और फिर क्या होगा, अगले दिन जब भी मैं वापस अपने होश में आऊँगा, कह रहे हैं वापस मैं अपने होश में आऊँगा, समझिएगा। तो कह रहे हैं आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा कि हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि किस प्रकार से मुझे चाहिए कि आप क्या करें, मेरे पास आ जाएं। कह रहे हैं कि डेथ के बाद क्या होता है, रीबर्थ माना जाता है, कि मृत्यु के बाद जब नया जन्म होगा, यह उसी को कह रहे हैं सेन, मतलब होश में आना। जब मेरा नया जन्म होगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे बहुत आश्चर्य होगा। या यह भी आप कह सकते हैं कि इस समय मुझे जो नॉलेज नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, उससे जब मुझे ज्ञान हो जाएगा तो उस समय मुझे आश्चर्य होगा। और आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा, यू टू कम टू मी, कि आप फिर से मेरे पास आइए यहाँ पर, एंड ऑफर टू पुट मी, और आप क्या करिए, ऑफर करिए, दीजिए, टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और आप क्या करिए, बिल्कुल आराम से मेरे कष्ट को छीन लीजिए, मेरे सभी जो दुख है, जो समस्याएं हैं, इसको क्या करिए, हमेशा के लिए गायब कर दीजिए, हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दीजिए, ताकि हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसका देखिए ये वर्ड मीनिंग वाला पोर्शन था। और यहाँ पर ये जो पोयम है, इस प्रकार से ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है पोयम को समाप्त कर दिए हैं। तो पोयम को अब समाप्त कर दिए हैं, और इसके बाद हम जो वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं इस पोयम का यहाँ पर हम लगा देंगे। और इसके अलावा आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिएगा। वैसे हम इसको बिल्कुल डिटेल में कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा समय इसमें लग गया है, तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करिएगा। और जिस भी प्रकार के वीडियो या टॉपिक आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।